हेलो दोस्त, स्वागत है आपका ज्ञानी गुरुजी 2020 चैनल में। आज हम आपको ट्रिक से 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके नाम और ट्रिक से ही उनकी प्रॉपर्टीज़ याद करेंगे। पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब। इसके अंतर्गत 5 किंगडम आते हैं। पहला किंगडम किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम प्लांटी और चौथा किंगडम फंगाई और लास्ट आता है किंगडम एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई एंड एनिमेलिया, इन पांचों का नाम याद करने के लिए ट्रिक है। कहानी सुनो। मनु ने यूके से मंगाया ढेर सारा पेड़। मनु ने यूके से ढेर सारा पेड़ मंगवाया, उसमें एक पपीता आया। ठीक है, अब यूके से ही ढेर सारे जानवर आए, उसमें एक फनी गाय आ गई। क्यों आई थी ये लोग, आप समझ ही सकते हो। जब ढेर सारा पेड़ मंगवाया था, क्योंकि यूके का पेड़ है तो यूके की जानवर आके खा लेंगे। सोचने की बात है भाई, बस क्यों आप कहानी समझो। अब इसे आप कोई दूसरा सेंस मत लगाना, ठीक है। मनु से आ गया मोनेरा। यूके से मंगाया ढेर सारा पेड़, ये काम का नहीं है। हमें क्या है, पेड़। क्या मंगवाया था, पेड़। तो पेड़ मतलब प्लांटी में आ जाएगा। ठीक है, उसमें आया एक पपीता। पपीता मतलब आ जाएगा प्रोटिस्टा। ओके, अब यूके से ही आए थे ढेर सारे क्या, जानवर। तो जानवर मतलब एनिमल, एनिमेलिया हो जाएगा। ओके, अब एक आई थी उसमें फनी गाय। फनी गाय मतलब फंगाई। समझ गए ना। मनु ने मंगाया पेड़, उसमें आया पपीता, आए ढेर सारे जानवर और एक उसमें आई फनी गाय। समझ गए ना। अब नंबर 1 आता है किंगडम मोनेरा। समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। मनु से ही जोड़ेंगे। मनु कैसा बंदा था, मनु एक यूनिक बंदा था। क्यों यूनिक था बंदा, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसका दिमाग खाली था। मैंने क्यों बोला पूरा का पूरा दिमाग खाली, क्योंकि पूरा का पूरा मतलब प्रोकैरियोटिक, यूनिक मतलब यूनिसेलुलर। पूरा का पूरा यूनिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। और एक चीज़ आपको पता ही होगा, यूनिसेलुलर सॉरी प्रोकैरियोटिक मतलब, और खाली मैंने बोला, खाली मतलब इसमें ना तो न्यूक्लियस होगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक है ना, इसलिए। ओके, समझ गए ना। आप तीसरा पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन नो ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके समझते हैं हम करैक्टर। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें आया यूनिसेलुलर, यूकेरियोटिक और मोस्टेल वाटर। इसने जो पपीता मंगाया था, एक पपीता जो आया था, जो मंगवाया तो ढेर सारा पेड़ था, लेकिन उसमें एक अलग से पपीता आ गया। ठीक है, तो पपीते को उसने अलग एक यूनिक जगह पे बिठा दिया। यूनिक जगह पे यूके से ही मंगाया था। ठीक है, और क्यों बैठाया था, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वह पपीता का ऐसा पेड़ था कि उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए उसे एक अलग जगह पे बिठाया, मतलब पपीता भी एक यूनिक हो गया। ओके, समझ गए ना। अब आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम क्या आ गया, प्लांटे। किंगडम प्लांटी में क्या आ जाएगा, क्या नाम है, जैसे आप ये तो जोड़ ही सकते हो। प्लांटी मतलब प्लांट मतलब पेड़, यहाँ पे ये वर्ड था पेड़। पेड़, पृथ्वी पे जितने भी पेड़ हैं इस किंगडम के अंतर्गत आ जाते हैं। क्यों बताया, क्योंकि उससे मंगवाया था ढेर सारे पेड़। मैंने ये ऊपर ही बता दिया था आपको, ढेर सारे पेड़ कहाँ से मंगाया था, यूके से। तो इसके 2 पॉइंट यहीं पे पता चल गए। ढेर मतलब मल्टी, ठीक है, और क्या नाम है, यूके मतलब यूकेरियोटिक। ओके, अब जो ढेर सारे पेड़ थे तो उसमें इसने कलरफुल चारों तरफ उसके दीवार घेर दिया था। कलरफुल चारों तरफ दीवार घेर दिया था। कलरफुल क्यों बोला, क्योंकि क्लोरोफिल आ जाएगा। और है सेलवाल, इन्होंने उसके चारों तरफ सेलवाल मतलब सेलवाल कह रहा हूँ, वाल कर दिया था, घिराई कर दी थी उसकी। अब उसके बाद आता है एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। एनिमल मतलब आए थे ढेर सारे, तो ये भी हो गए मल्टी सेलुलर। ये भी हो गए मल्टी सेलुलर। अब कहाँ से आए थे, ये भी सब यूके से ही आए थे, तो यूकेरियोटिक। अब एक चीज़, वो आए, खाए और चले गए। एनिमल आए, ढेर सारे आए, कहाँ से आए, यूके से,
खाए और चले गए। कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल, एबल टू मूव मतलब चले गए, ठीक है। और आगे तुम एनिमल है तो कुछ भी जोड़ सकते हो आप कि ऑक्सीजन को तो ब्रीथ ही करेंगे और क्या रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ही करते हैं। अब आता है मतलब क्या नाम है, किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में क्या आता है, फंगाई है ना, मतलब फनी गाय। यहाँ बताता है एक फनी गाय, उसका नाम क्या था, मालती। मालती आई थी क्योंकि ढेर सारे एनिमल आए थे, उसमें एक मालती की एक जो फनी गाय थी वो आ गई। ये भी यूनिक ही समझ लो एक प्रकार से। मल्टी सेलुलर, ठीक है, मालती। और यूकेरियोटिक क्यों बोला, क्योंकि ये भी यूकी से ही आई थी। और हेट्रोट्रोप्स, क्यों है हेट्रोट्रोप्स, क्योंकि ये परपोषी है। वो ढेर सारे जानवरों के भीड़ भाड़ में ही आती है, अकेले नहीं आ सकती, मतलब दूसरे पे ही निर्भर है। तो अब कहानी समझो। मनु, मनु एक यूनिक बंदा था। कैसा बंदा था मनु, मनु एक यूनिक बंदा था, पूरा का पूरा उसका दिमाग खाली था। ये हो गया। पेड़ मतलब क्या है, प्लांटी। प्लांटी मतलब प्लांट, प्लांटी मतलब इसमें था ढेर सारे पेड़ लगवाए थे और वो भी सब के सिर्फ यूके से ही आए थे। और ढेर सारे पेड़ के चारों तरफ क्या उसने घेर दिया था, एक कलरफुल दीवार मतलब शलवाल। कलरफुल मतलब क्लोरोफिल, ओके। अब पपीता आता है, तो पपीता मतलब क्या था, प्रोटिस्टा, एक यूनिक मतलब यूनिसेलुलर हो गया क्योंकि अलग बिठाया था। ढेर सारे इसे पाने की ज़रूरत होती है तो इसे अलग ही बिठाया था इसीलिए। और यूकेरियोटिक क्यों, क्योंकि ये भी यूके से ही आया था। अब आता है जानवर, मतलब ढेर सारे जानवर आए थे मल्टी सेलुलर। कहाँ से आए थे, यूके से आए थे। आए थे, क्या किए थे, खाए थे, उसके बाद चले गए थे। सिंपल सा फंडा, मल्टी सेलुलर हो गया, यूके से आए थे और उसके बाद कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया था और चले गए थे, एबल टू मूव। फनी गाय जो मालती थी वो भी कहाँ से आई थी, यूके से आई थी। लेकिन मालती मतलब मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रोप्स हो गया क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर थी। तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनके नाम अगर आपको याद हो गए हों तो एक बार रिपीट करके दोबारा और देख लो कि अच्छे से याद हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। पसंद आया हो तो लाइक भी मार देना, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको और ज़रूरत होगी तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। थैंक यू।